तो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल द पूर्वांचल बॉय। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी हंसी खुशी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। एक्चुअली आज हम वीडियो बनाने का पर्पस हमारा दो तरीके का है कि अगर हम जिम को एक एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल मानते हैं कि अगर जो जिम करता है और बहुत एक्सपेंसिव है जिम करना या जिम जाना, तो उस पर मैंने दो तीन कंपैरिजंस बनाए थे। तो सोचा आपके साथ भी थोड़ा सा साझा किया जाए उसे और थोड़ा सा आपसे सीखा जाए और थोड़ा आपको भी बताया जाए कि कहाँ पे गड़बड़ी हो रही है या मिसअंडरस्टैंडिंग है या कहाँ पे क्या तकलीफ़ हो रहा है। मैंने कुछ डेटाज निकाले हुए हैं और उसके एक्सपीरियंस से थोड़ा सा आपको बताऊंगा और मेरे नॉलेज के हिसाब से आपको थोड़ा सा बताऊंगा और हम डिस्कशंस करेंगे उस टॉपिक पे कि 1500 रुपये का अगर जिम एवरी मंथ अगर हम एक्सपेंस करें तो साल का कुछ 18,000 रुपये के आसपास आता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर 18,000 में हमारा जो ये बॉडी है, हमारा जो एसेट है, वो हमें कहीं ना कहीं बहुत बेनिफिट और हम इस एसेट को लंबे समय के लिए हेल्दी बना रहे हैं। मुझे इतना समझ आता है। बाकी देखिए, मैं तो एक एथलीट हूँ, कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करता हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा सा वो एक अलग चीज़ है। बट अगर आप नॉर्मल सिर्फ हेल्दी रहना चाहते हैं और अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो आपको वर्कआउट करना चाहिए। और अगर आपको ये लगता है कि 1500 रुपये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है तो आप अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप मतलब एकदम इतने हाई फाई वाले जिम में जाइए कि 1500 रुपये 3000 रुपये जो भी एक्सपेंस बन रहा है वो उतना बेयर करिए। आप नॉर्मल वाले भी जिम में जा सकते हैं जो आप अपनी एफोर्डेबिलिटी के हिसाब से जाइए, उसमें कोई बांध छोड़ नहीं है। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, कोई एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हैं, तो आप सोच रहे हैं कि आप लंबे समय तक हेल्दी रहेंगे, तो वो थोड़ा सा गलत हो जाता है समझने का नज़रिया। क्योंकि हमें लगता है कि हम नॉर्मल जो काम कर रहे हैं, जो वर्किंग कर रहे हैं, वो हमारे लिए भी तो एक वर्किंग है वो। लेकिन आप उसमें कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, कितना बर्न कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो किसी को कुछ भी नहीं पता होता है। तो इसलिए वर्कआउट करना, वॉक करना, ट्रेडमिल पे दौड़ना, सारी चीज़ें थोड़ी सी अलग हैं। तो आपको वो चीज़ करना चाहिए क्योंकि वर्कआउट एक, देखो, आप अपने रेगुलर रूटीन्स में काम कर रहे हैं, वो एक बहुत अच्छी चीज़ है, ना नहीं है उस चीज़ के लिए। बट मैं एक चीज़ समझता हूँ कि जब आप वर्कआउट कर रहे होते हैं तो वर्कआउट से सिर्फ आप अपने इस बॉडी के एसेट को बचा नहीं रहे हैं, साथ ही साथ आप बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं। आपका माइंड का कंट्रोल और अच्छा बना रहे हैं, डिसिप्लिन सीख रहे हैं, कंसिस्टेंट रह रहे हैं उस चीज़ों में जो शायद कुछ समय पहले आपको करने का भी मन नहीं करता था। और सेकंड लास्ट एक चीज़ कि आपके अंदर बहुत अच्छा वाला पेशेंस आ जाता है। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें वहीं से रूटीन में हमारे बैठती हैं। जैसे मैंने एक दो पॉइंट्स निकाले थे, सारे याद नहीं है यार, इसलिए मैं थोड़ा सा अपने फ़ोन का हेल्प लूँगा और आपको थोड़ा सा वो चीज़ आपके साथ साझा करूँगा कि देखिए, अगर हम कभी अगर हमें 1500 रुपये महीने वाला जिम, साल का 18,000 वाला जिम अगर हमें महंगा लगता है, तो अगर हम कभी नी रिप्लेसमेंट करवाते हैं तो उसका ऑन एन एवरेज कॉस्ट 1.5 लाख से 2 लाख तक का आता है। ठीक है। सेकंड चीज़ कि अगर हम कभी डायबिटीज़ हो जाता है हमें, तो उसको मैनेज करने का एवरी ईयर का कॉस्ट 40,000 to 45,000 आता है। ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम कभी आईसीयू में किसी इमरजेंसी से चले जाते हैं तो उसका कॉस्ट 5 to 8 लाख आता है। तब आप लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा कि आप मेडिकल के ऊपर इतना एक्सपेंस डालेंगे या एक नॉर्मल कॉस्ट को और अपने डाइट को सुधार के नॉर्मल कॉस्ट को मैनेज करके जिम जाना पसंद करेंगे। अब वो आपके ऊपर डिसाइड करता है। मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ, डिसिप्लिन के माध्यम से आप लोगों को सिखा सकता हूँ, बाकी करना ना करना आपके हाथ में है।
मैं ऑलवेज यही चीज़ सजेस्ट करूँगा कि आप लोग रेगुलर जाएं और अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दें और अच्छा सा डाइट फॉलो करें, जिससे आप अपने इस बॉडी को, इस एसेट को लंबे समय तक इंजॉय कर सके। तो यही सारी चीज़ें हैं जो आप जी सकते हैं और अच्छी हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। और जिम, देखिए एक चीज़ और था कि जिम हमें सिर्फ और सिर्फ मसल्स नहीं देता, वो हमें कहीं ना कहीं हॉस्पिटल के बिल से भी बचाता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट्स हैं और बहुत एडवांटेजेस हैं उस चीज़ के। नॉर्मल एक्सपेंस जा रहा है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन देखिए जब 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 आप एफोर्डेबिलिटी, और देखो जितना अच्छा आप खाओगे उतना अच्छा आपका एफिशिएंसी बनेगा, जितना अच्छा एफिशिएंसी बनेगा साथ ही साथ उतनी ज़्यादा एनर्जी आएगी और साथ ही साथ आप उतना ज़्यादा काम कर पाओगे। ज़्यादा काम कर पाओगे तो ज़्यादा पैसा कमा पाओगे। तो जितना ज़्यादा पैसा कमाओगे और उसके बाद अपने हेल्थ के ऊपर अगर ध्यान नहीं दोगे तो लंबे समय तक आप अपने इस एसेट का कैसे उपयोग कर पाओगे। तो यही एक कुछ एग्जाम्पल्स थे और कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। तो ध्यान दीजिए इसके ऊपर और स्टे हेल्दी, स्टे हार्ड। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।